हाँ, तो ना उसको ये ज़ूम वाले को टच करो, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं? तुमको साढ़े 7,000 में दे दिया उसने, किसको? ऑटो वालों को। अच्छा। हाँ, 500 लोगों वाला। अब थोड़ा सा सही है ना वो। अपने अपन कैसे भी अपडेट करवा सकते हैं। है? अपन भी अपडेट करवा सकते हैं। करवा लेंगे। तो 500 स्टूडेंट आए तो फिर जिस दिन आएंगे उस दिन करवा लेंगे। करो ही है ना। चलो अब 10 मिनट बचे हैं।
जिमी टाइम अच्छी मत समय ना ता भीतर मु केतरा फोन करबी संध्या बेला चल जिमे ना ये चिठा कर दिनो ना जदि जिबे शुण आम तो हुचेनी तो जदि जिबे 19 तारिख जिबे बाबा रहिबे ओ हां 20 तारिख रहिबे ओ 21 तारिख पळे जिबे 19 कोड़ी आसुगा अचन ना नहीं ना तारीख तो होने होता है और चैनल को सर्च अपने पे नहीं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नमस्कार सभी को। सर नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते Thank सर you. वल्लभ जी, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते कृष्णेंदु सर, कैसे हैं? कृष्णेंदु गोस्वामी सर जी। अच्छी हो आप कैसे हैं? म्यूट कीजिए जिन जिन्होंने खोल रखा है, प्लीज। सर जो आज आपने भेजा है इसको खोलने की कोशिश की, 6 बार जीरो लगा के हाँ। खुल तो रहे नहीं है। अच्छा, नहीं खोल रहे क्या सर? मैं देख लूंगा उसको सर। ओ लगाना पड़ेगा ही 6 बार। हाँ जीरो कह लो। वो जीरो ओ है नहीं, 6 ओ बार। लगेगा ओ। ओके सर, लगेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सभी हमारे जो नए सदस्य आए हैं उन सबको नमस्ते, सभी को प्रणाम। उमेश सर कैसे हैं? विष्णु सर नमस्ते। नमस्ते हर्ष नमस्ते। सर नमस्ते सर। नमस्ते। दिलीप सर कैसे हैं? दिलीप पवार सर। राकेश सिंह जी नमस्ते। नमस्ते सर। अरे नमस्ते मैं दीदी, मीनल दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मिलिंद सर कैसे हैं? नमस्ते सर, फर्स्ट क्लास। नमस्ते। थोड़ा हमने वेबिनार किया है, तो इसमें हम कुछ चीजें आप सभी को भी जैसे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? अरे दीपक शर्मा जी। जी सर। तो थोड़ी मॉनिटरिंग कर लोगे क्या आप? मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है सर। है ना? तो इसमें क्या है कि वो थोड़ा सा फिर आप जो जो भी अनम्यूट होता है उसको म्यूट कर देना, बस इतना सा काम है जी सर, जी सर। है ना? तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो बेसिकली कृष्ण मूर्ति पद्धति पे आधारित जो जो चीजें हैं उन पर आज हम फोकस करने वाले हैं। और आपको बड़ा जो भी नए मित्र हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो सब है ही, लेकिन जो भी नए मित्र हैं उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि सिर्फ हम एक छोटी सी
नक्षत्र की जो गणना होती है, जिसको हम सबलॉर्ड कहते हैं या फिर हम उप नक्षत्र कह देते हैं, जो कि एक नक्षत्र का भी बड़ा छोटा सा भाग होता है, उससे भी हम अचूक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सिर्फ उसको देखकर भी हम यह चीज के बारे में किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि इसका नेचर इस तरह का होगा, या फिर ये इस तरह के घर में रहता होगा, या फिर इसके घर के आसपास इस तरह की चीजें होंगी, या इसकी नींद कैसी होगी, या फिर इसका खर्चा कैसा होगा, या फिर ये यात्राएं किस तरह से करता होगा, यात्राओं में अच्छे से होती हैं या फिर विघ्न के साथ में होती है, या फिर इसको लाइफ में अगर हम बात करें कि भाई बीमारी तो किस स्तर की होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, फिर कुछ ऐसा भी है जो जीवन पर्यंत चल रहा है ना। तो आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आने वाले इस उप नक्षत्र पर बात करने वाले हैं। साथ ही हम कृष्णमूर्ति पद्धति में जो प्रश्न शास्त्र होता है, जिसको हम रूलिंग प्लेनेट या फिर शासक ग्रह कहते हैं, उसका भी एक छोटा सा, आप सबको जो भी नए मित्र हमारे जुड़े हैं उन सबको मैं बताऊंगा कि भाई सिर्फ एक छोटी सी पद्धति से किस तरह से हम यस और नो में जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कि हम वैदिक ज्योतिष में जो होरा शब्द का यूज किया जाता है, उससे किस तरह से बड़ी ही सटीक गणनाएं की जा सकती है, बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन की जा सकती है, और साथ ही इसी टाइम की जा सकती है कि इस टाइम आपके साथ में क्या क्या हो रहा होगा, क्या क्या हो सकता है ना। तो जो भी हमारा पूरा दिन की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं उससे, कि भाई हर घंटे में या फिर हर 2-2 घंटे में क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे साथ, क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा काफी चीजें थी। अच्छा, मेरा कैमरा बंद है, 2 मिनट आप सबसे वार्तालाप करना, फिर खोलता हूँ मैं मेरा कैमरा। कुछ कुछ व्हाट्सएप पे भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को, आप जैसे मित्र हैं, अन्य मित्र हैं, उन सबको मैं मैसेज भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वो काम थोड़ा सा कर लूँ मैं। इसके अलावा हम कोई प्रश्न को हाँ या ना में किस तरह से जवाब दें, उस पर सीखेंगे, और उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसमें कितनी हाई लेवल तक आगे जा सकते हैं, कि भाई हम मिनट और सेकंड्स में भी बात कर सकते हैं कि कोई घटना अगर घटने वाली है तो किस मिनट में घटेगी, किस सेकंड में घटेगी, वो भी हम इस पद्धति के थ्रू बता सकते हैं। तो एक एक करके मैं आप सबसे भी बात करता जाऊंगा, आप सबके भी चार्ट पर चर्चा करता जाऊंगा, आप सबकी भी डिटेल्स लेता जाऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम करेंगे मोबाइल पे ही। हम जो भी चीजें करना होगी हम सब मोबाइल पे ही करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी रहे। हर व्यक्ति के पास लैपटॉप आज की तारीख में होता नहीं है, और हर व्यक्ति लैपटॉप लेके तो घूमेगा नहीं, है ना, लेकिन मोबाइल लगभग लगभग सभी लोगों के पास होता है। तो मोबाइल में ही कोशिश करेंगे कि मोबाइल में ही इसको कर पाएं, और बहुत आसानी से सीख पाएं, इसको बहुत आसानी से समझ पाएं। ठीक है, मोबाइल में आप एस्ट्रोसेज ऐप नाम से एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कीजिए अगर आपके पास नहीं हो। मैं आपको खोल के बताता हूँ। हाँ उमेश सर, नमस्ते। मैं देख रहा हूँ अभी आपको। जी, तो हम बेसिकली एस्ट्रोसेज ऐप पर काम करने वाले हैं, और जिसको मैं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एस्ट्रोसेज ऐप है हमारा। और अगर हम ज्योतिष की बात करें और केपी ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो एस्ट्रोसेज ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके अंतर्गत लगभग लगभग ज्योतिष से जुड़ी सारी गतिविधियां आ जाती है ना। राशिफल से लगा के, तो उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी, कसफल इंटरलिंक जैसी बारीक विधियां भी आ जाती हैं, जो बहुत ही महीन तरीके से काम करती है। गुण मिलान भी होता है, गुण मिलान के साथ साथ इसमें पोरोथम नाम से एक सिस्टम भी है। आप गुण मिलान के लिए उसका भी यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है गुण मिलान में। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं केपी लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, हम केपी को जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर एक कुंडली का फॉर्म आ जाएगा, जिसको भरना है हमें ना। जातक का नाम, जातक की जन्म तारीख, है ना, जन्म समय, जन्म
जन्म स्थान, है ना, वो स्त्री है कि पुरुष है, इन सब तरह की चीजों को हमको भरना होता है। ठीक है, तो मैं एक मोटा मोटा अंदाजा यहाँ पर देता हूँ। एक जातक का मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, सुरेश, और 16 तारीख का उसका जन्म, जनवरी का, 16 जनवरी का जन्म है, और 1990 का बर्थ है। ठीक है, समय रात की 2 बजे 35 मिनट का। जन्म स्थान जो है वो है झांसी। ठीक है, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आएंगे। अब ये व्यक्ति जो है पुरुष है, तो हम यहाँ पर पुरुष ही डालेंगे। ठीक है, स्त्री होता तो स्त्री डाल देते। खैर, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सेटिंग में हमको बस इतना सा काम करना है कि हमको केपी पुराना अयनांश ले लेना है। केपी पुराना अयनांश ले लेना है। ये कृष्णमूर्ति जी द्वारा बनाया गया अयनांश है, और इस पर ही हम लोग काम करना है आगे चल के। और एक कुंडली हम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक कुंडली को देखने में बहुत सारी तकनीकों का यूज किया जाता है, बहुत सारे तरीकों का यूज किया जाता है। जैसे कि भाई राशियों को देखते हैं हम, ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, ग्रह किस किस के साथ बैठे हैं, ग्रह किस किस को देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमको देखना होती है भाई। वहां पर नक्षत्र भी कौन कौन से आ रहे हैं, है ना, अष्टक वर्ग भी हम देखते हैं, फिर नवमांश कुंडली भी देखते हैं, फिर चंद्र कुंडली भी देखते हैं, हम सूर्य कुंडली भी देखते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में आप सिर्फ एक चीज को देख लो, तो वो मेरे हिसाब से, है ना, मैं हर व्यक्ति के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सब पे भारी पड़ जाती है ना। और मैं तो सब बोल ही रहा हूँ, आप जब मेरे स्टूडेंट्स से बात करेंगे इस बारे में, तो शायद वो भी यही बात बोले कि यार ये जो उप नक्षत्र नाम की चीज है ना, जो कि नक्षत्र का ही एक खंड है, वो इन सारी विधाओं पे थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, खासकर प्रिडिक्शन के मामले में। इससे प्रिडिक्शन हम बहुत ही आसानी से दे पाते, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रिडिक्शन बहुत ही सटीक तरीके से दे पाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रेंडमली चार्ट खोला है मैंने। धीरे धीरे मैं, हो सकता है कि आप लोगों से ही बोलूं कि भाई आप भी अपनी अपनी तारीख बताइए मुझे, अपना अपना कुछ, फिर मैं आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, और बनते कोशिश एक काम जरूर कीजिएगा कि बस भाई मुझे सही टाइम वाली पत्रिका ही दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका टाइम सही नहीं है, तो फिर उसे रहने दीजिएगा। ठीक है, तो जहां पर आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये राशियों को दिखाता है ना। ये पहला भाव है, पहले भाव में शुक्र की राशि है, दूसरे भाव में मंगल की राशि है, तीसरे में शनि की है, चौथे में भी शनि की राशि है, पांचवे में गुरु की राशि है। ठीक है, उस तरह से ये नक्षत्रों का भाग है। पहले भाव में गुरु का नक्षत्र है, दूसरे में बुध का है, तीसरे में सूर्य का है, चौथे में मंगल का है। तो सीक्वेंस इस तरह से चलता है। लेकिन राशि और नक्षत्र से भी हटकर एक चीज और कही गई है, जिसको हम बोलते हैं उप नक्षत्र। ठीक है, तो उप नक्षत्र होता है राशि का भी, सॉरी, नक्षत्र का भी एक खंड। मतलब अगर हम कोई एक बड़ा सा स्टोन ले, एक बड़ा सा आवाज थोड़ा चट्टान ले, कम आ पत्थर रहा है, ले। प्लीज। अभी ठीक है मैम? सभी को कम आया, सिर्फ मैडम को कम आ रहा है? इतना बता दीजिए एक बार बस। नहीं सर, बिल्कुल सही आ रहा सर। ठीक है सर, सही है मैडम, सर, सही है मैडम सर। आप सही है, मैडम आप सही आपका है। इंटरनेट सही करो। मेरा आपका मेरा नेट सही वॉल्यूम करो एकदम आप। हाई पर है सर। नेट नेट कमजोर है मैम आपका। ठीक है, और अभी मैं जब तक बोल रहा हूँ, प्लीज अगर आप बीच में ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी लाइन ही टूटेगी उससे। तो ये नक्षत्र को एक चट्टान माने, और अगर आप उस पर जोर से एक हथौड़ा मारे, तो उसके कुल 9 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। उन 9 टुकड़े में से ही अगर हम एक टुकड़ा उठा लेना, तो उसको हम बोलेंगे उपनक्षत्र। तो ये जो उपनक्षत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं स लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है ना, तो ये जो स है ना, इसको बोलते हैं हम सबलॉर्ड, इसलिए स लिखा हुआ है ना। नक्षत्र की जगह तो न लिखा हुआ है, लेकिन उप नक्षत्र की जगह स लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम सबलॉर्ड। अब सबलॉर्ड इंग्लिश शब्द है, ये बना कैसे? तो एक नक्षत्र का जब हमने टुकड़े किए, तो एक 9 सब बन गए उसमें से, है ना। इंग्लिश में की बात करें हम, इस तरह समझ सकते हैं कि 9 सब बन गए, और प्रत्येक सब का एक लॉर्ड है ना। तो उस लॉर्ड का नाम 9 ग्रहों के पर आधारित होगा, सूर्य चंद्र मंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो सब लॉर्ड मतलब उस खंड का स्वामी,
है ना, सबका स्वामी, सब लॉर्ड इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगन, जो कि जिसको हम बोलते हैं हाउस नंबर 1, उसका स्वामी चंद्रमा बन रहा है। ठीक है, हमने राशि पर अभी जोर नहीं दिया, हमने नक्षत्र पर जोर नहीं दिया, हम सीधे सब लॉर्ड पे आए और हमने बोला कि इस जातक का प्रथम भाव का या फिर लगन का जो सब लॉर्ड बन रहा है वो चंद्रमा बन रहा है। सीधे सीधे चंद्रमा से रिलेट करके चंद्रमा के जो गुण होते हैं, चंद्रमा के जो कार्यकत्व होते हैं, उनको लगन पर हमको आरोपित कर देने हैं। ठीक है, चंद्रमा के क्या क्या गुण होते हैं? तो चंद्रमा चंचल मन का कारक हो जाता है, चंद्रमा विचारों की अभिव्यक्ति का कारक हो जाता है, चंद्रमा विचारों का कारक हो जाता है। ठीक है ना। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, जल्दी जल्दी चलने वाला। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें लगन में आएगी उनमें एक तेजी आ जाएगी, जल्दी जल्दी काम करने लगेगा वो। उसका मन चंचलता के साथ में अपने शेड बदलता रहेगा, कभी गुस्सा होगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, है ना। इस तरह से फास्ट फास्ट तरीके से जो चित्त है उनका शेड बदलने लग जाएगा। साथ ही चंद्रमा एक ना हल्का सा डर जो होता है मन में उसको भी दर्शाता है। तो ये व्यक्ति ज्यादा लफड़ों झगड़ों में पड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका मन उसको इजाजत नहीं देता चंद्रमा के होने की वजह से। ठीक है ना। अब चंद्रमा केपेसोलॉजी में हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह से ज्यादा ताकतवर उसका नक्षत्र स्वामी होता है। उसका नक्षत्र स्वामी होता है मतलब कि वो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हो। तो यहाँ से हम चंद्रमा को पकड़ते हैं। ठीक है, वो चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसको देखते हैं। आप सबको दिख पा रहा है चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? आप माइक खोल के बोल सकते हैं। सूर्य सूर्य सर। सूर्य बात सर, सन में। सूर्य में। तो अभी हम हमारे लगन जो है ना, लगन के साथ में चंद्रमा तो जुड़ा ही था, अब यहाँ पर सूर्य भी जुड़ गया। तो ऐसा व्यक्ति मन का चंचल तो होगा ही, लेकिन ऊंची नाक वाला भी होगा। उसमें सूर्य के सारे गुण आ जाएंगे। ऊंची नाक वाला होगा, अपने नियम और कायदों की बात करेगा, नियम और कायदों का पक्का व्यक्ति होगा। जुबान दे दी तो दे दी, इस तरह के व्यक्ति, इस तरह का व्यक्तित्व हो सकता है। ठीक है, गुस्से का तेज हो जाएगा ऐसे में, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। जबकि चंद्र की वजह से उसको संक्रामक रोग भी लगेंगे, लेकिन सूर्य की वजह से वो जल्दी हील होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ा भी देगा। तो अभी हमको क्या करना है, या दो ग्रहों को पकड़ के प्रिडिक्शन कर देनी है। और प्रिडिक्शन आप मानेंगे नहीं, एग्जैक्ट वैसे ही बैठेगी जैसी यहाँ पर हमको दिख रही है। एक आध उदाहरण और ले लेते हैं, फिर हम कुछ मित्रों की पत्रिका ले लेंगे। जैसे कि इस पत्रिका में आप सीधे 12वें भाव से देखिए, 12वें भाव का उप नक्षत्र कौन सा ग्रह बैठ रहा है। यहाँ पर 12वें भाव का उप नक्षत्र जो है वो शुक्र बैठ रहा है। ठीक है, वो शुक्र किस नक्षत्र में है ये देख लीजिए। सूर्य का सर। ठीक है, अब 12वां भाव किन किन चीजों का होता है? नींद का होता है सबसे पहले तो, है ना। जब हम आराम करते हैं, नींद, सपनों में खो जाते हैं, सपनों का भी होता है, फॉरेन ट्रेवल्स का भी होता है। ठीक है, और किन किन चीजों का होता है आप बताइए मुझे। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं माइक खोल के। सर हॉस्पिटल्स का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, Ex- मेडिटेशन का होता है, एग्जैक्टली, प्लेजर का होता है। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है सर। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो ये खर्चे का घर का होता है सर। सबसे सबसे मेन चीज ये है, जेल ये यात्रा का भी होता है। यात्रा का सर बाहर जाके बैठेगा, सर बाहर रहेगा सर, घर से दूर। विदेश निवेश का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी चाचा होता है, चाचा का भी होता है, चाचा। चाचा का भी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो इनके चाचा हैं, ठीक है, जो इनके चाचा हैं वो दिखने में कैसे होंगे? सर सुंदर पंडित जी होगा। बाकी, और पंडित जी बाकी को म्यूट करते जाएगा, और जो पीछे से आवाज आती है ना उनको म्यूट करते जाना। सुंदर होंगे, एग्जैक्टली दिखने में सुंदर नहीं भी होंगे ना, तो कपड़े बड़े सुंदर पहनेंगे।
वेल मेंटेन पर्सनालिटी रहेगी। सर घुंघराले बाल हो सकता है सर। बिल्कुल हो 100% हो सकता है कि बाल थोड़े से कर्ली हो उनके, हो सकता है 100% ना हो लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। ठीक है, सफेद कपड़े पसंद होंगे, प्रेस बंद कपड़े पसंद होंगे, इत्र लगाना पसंद होगा। जी बताइए सर। चाचा का कैसे होगा जी? 11वां भाव नहीं होगा जी चाचा का? 12वां भी होता है सर कई बार मतलब कई पद्धति से अगर हम देखेंगे तो 12वां भी देखा जाता है। सर साफ सुथरा रहना पसंद करेगा शायद हाँ आसपास। हाँ हाँ जी जी। हैंडसम होंगे दादी सर, आर्टिस्टिक माइंड के होंगे सर आपको। अच्छा अच्छा, इसमें अब एक सर चीज और हम दादी और देखते हैं। नाना का भी होगा, दादी और नाना। हाँ जी हो सकता है, लेकिन इसमें हम अगर दूसरी चीज पे जाए, खर्चे की बात करें तो सबसे ज्यादा खर्चा ये किस पर करेंगे? ये अपने शौक शौक पर सर, लग्जरियस आइटम में सर। वाइफ पे नहीं करेंगे? वाइफ पे तो करेंगे सर, करेंगे शौक सर, पर ही है करेंगे। ना। हाँ शुक्र आ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाइफ पर अपने शौक पर खर्चा करेंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए सूर्य भी आ रहा है, सूर्य जुड़ा हुआ है। म्यूट कीजिए। कितने बाकी म्यूट कर लिया करो आप सब लोग, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम ना हो ताकि मैं क्योंकि समझाता हूँ मैं अटक जाता हूँ फिर बोलते बोलते। यहाँ पर सूर्य भी आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसको इस व्यक्ति को इस जातक को इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, ठीक है, तो ये व्यक्ति अपनी शर्तों पे इन्वेस्टमेंट करेगा। किसी व्यक्ति पर अगर खर्चा भी करना होगा, व्यय भी करना होगा, अगर खर्चा भी करना होगा तो अपनी शर्तों पे करेगा, है ना। वाइफ को बोल देगा कि भाई इतनी इतनी चीजें ही खरीदनी है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है। शुक्र की वजह से और सूर्य की वजह से नींद कैसी रहेगी इस जातक की, कोई बता सकता है? नींद कम आएगी सर, हाँ क्या नींद कम आएगी? कम आएगी। अच्छा और कोई? सर सुकून भरा जिंदगी मतलब सोना सोना एकदम सुकून भरा होगा सर, मतलब बहुत अच्छा और नींद कुछ आएगा और कुछ और कुछ और कोई बता सकता है? दिन में सोता होगा, दिन में सोता होगा। ये भाई सूर्य के अनुसार सर इनका शरीर स्वस्थ रहेगा सर आपको। हाँ नहीं वो लगन से भी जुड़ा है, इसलिए बिल्कुल सही बात है। 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम नींद की बात कर रहे हैं, नींद की बात करेंगे, शैया सुख की बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो शुक्र है ना 12वें भाव से जुड़ा हुआ, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, मीठी नींद आती होगी इनको, है ना, सपने बहुत अच्छे आते होंगे इनको, ठीक है। इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और साथ में सूर्य भी है, तो नींद भी ये नियमित और संयमित लेते हैं। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं तो सोते ही रह गए, टाइम पे सोएंगे टाइम पे उठेंगे। डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, नियम और संयम की बात सूर्य आ गया तो बिल्कुल 100% होगी ही होगी। अभी आप चैट बॉक्स में जो भी व्यक्ति अपनी पत्रिका रखना चाहते हैं, लेकिन उनका टाइम सही होना चाहिए, तो चैट बॉक्स में रखिए, मैं उनमें से एक को चूज करके, है ना, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप, कोई भी रख सकता है। मैं अपने हिसाब से उसको चूज कर लूंगा कि भाई मैं किसकी देखूं, है ना, नाम लिख दीजिएगा आपका। जब तक और बात कर लेते हैं थोड़ी इस विषय में। सर कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ सर 1 मिनट के बाद बस। ठीक 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 सर, इसी से संबंध था सर। हाँ हाँ 1 मिनट के बाद बस। 7th हाउस का सप्तम भाव का उप नक्षत्र अगर हम देखें तो यहाँ पर राहु बन रहा है ना। राहु किस नक्षत्र में है उसको भी एक बार देख लीजिए। राहु मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है। सप्तम भाव हमारी भार्या का, पत्नी का होता है, ठीक है। अभी क्या आप बता सकते हैं कि भाई अगर इस जातक की पत्नी कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी? राहु और मंगल दोनों को शरीर आरोपित के कर मामले लेना। में सर, शरीर के मामले में सर मतलब कद काठी बहुत अच्छा होगा सर उनका, अट्रैक्टिव होगा सर उनका शरीर बाय फिजिकल।
और देखो सर, थोड़ी सी देखो सर, राहु किन किन चीजों का कारक है ना, सबसे पहले उस पर बात करो। अच्छा हमारे राहु को सर के पहले बाल जो होते हैं, हमारे हम्म, सर के बाल जो होते हैं, हम उनको राहु से कनेक्ट करके देखते हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में राहु अच्छा होता है ना, उनके बाल जल्दी सफेद नहीं होते। और राहु यहाँ पर सप्तम भाव से जुड़ रहा है, तो सप्तम भाव मतलब हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारी जो भार्या, हमारी जो पत्नी है, उनका लगन हो गया, ठीक है। तो वहां पर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी इनकी वाइफ है ना, उनके बाल बड़े लंबे होंगे, लंबे अच्छा। बालों का कारक हो जाता है। उनका जो फोरहेड है वो काले चौड़ा घने भी हो होगा, सर। बिल्कुल काले घने बाल होंगे, चाहे जो उम्र हो, ठीक है। फिर हम राहु की वजह से बोल सकते हैं कि जो फोरहेड है वो चौड़ा होगा, आंखें मोटी मोटी होगी, चेहरा जो है वो बड़ा और भारी हो जाएगा, ठीक है। साथ में मंगल भी आ रहा है। राहु एक अच्छी हाइट देता है, एवरेज से ऊंची हाइट देता है, लेकिन मंगल एवरेज से कम हाइट देता है ना। तो यहाँ पर दोनों चीजों का मिक्सचर है। तो हाइट ये कहाँ पे आ गई, एवरेज पे आ गई, ठीक है, एवरेज हाइट होगी। देश काल परिस्थिति के हिसाब से हरियाणा, एमपी, राजस्थान, सब जगह की हाइट जो होती है अलग होती है। हरियाणा वाले खूब लंबे ऊंचे पूरे होते हैं ना, जाट लोग, है ना। मध्य प्रदेश के छोटे लोग होते सर हैं। प्लीज एक अगर आप सेकंड डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सूर्य है, नक्षत्र सूर्य है सर। सूर्य है ना, सूर्य मंगल है हाँ, सर, सॉरी, नहीं सूर्य है मंगल सर। है सर। अरे सर मंगल है, ये सेवंथ का, ऊपर देखो, एक मिनट सर। सेवंथ का। अरे राहु है सर, राहु है अच्छा सर अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। जी। अब मंगल भी आ गया, तो मंगल का एक कार्य का तो और होता है ना। मंगल के दांत जो होते हैं, मंगल वाले के दांत थोड़े ना बाहर होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल दांत बाहर ही होंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक तो दांत बाहर होते हैं, या फिर दांत बाहर नहीं भी दिख रहे ना, तो जब वो बातें करेगा ना, तो आपको उसके दांत जल्दी से बाहर दिख जाएंगे। तो ये मंगल वाले के सिम्टम होते हैं। तो इनकी पत्नी में ये दोनों सिम्टम आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक एक भाव का, एक एक व्यक्ति का, हर हर एक व्यक्ति का यहाँ से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और आप सब देख पा रहे हैं कि हम कितनी इजीली प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। अभी एक आध दो जो हमारे मित्र हैं, उनका हम पत्रिका देखते हैं। सर इसको, इस जातक को अपनी पत्नी से डर के रहना पड़ेगा। हाँ, आप सर आप वो देख लो। नहीं, वो दांत वगैरह भी हो सकती है। हाँ, अपना एक्सपीरियंस तो नहीं बता रहा है। मेरे लिए के छोटे हैं, मेरे लिए के छोटे हैं भाटिया जी। अरे ये मंगल सभी के बल्ला जी, हो बल्ला ना जी, हो, ये तो करना ही पड़ता है। बल्ला साहब आप बच गए हो, आप लड़ाई में नहीं गए, बस ये याद रखना। अच्छा, मैं अभी एक पत्रिका ले रहा हूँ। कौशल सर करके है कोई, कौशल भाटिया, ठीक है। बाकी लोग म्यूट कर लो, बाकी लोग म्यूट कीजिए, पंडित जी म्यूट कीजिए आप। इनका जन्म तारीख है 7/6/1970। नहीं, 1970 की पत्रिका हम नहीं लेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम आ जाता है ना। पुनीत सिंह करके हैं कोई, 14/12/2006, ठीक है, ये पत्रिका हम लेते हैं। सर एक सवाल जानना था सर, आप जो केपी नया हाँ, और केपी पुराना लेते हैं सर, उसको जरा क्लियर करते हैं सर। केपी नया और केपी पुराना लेते हैं। एक्चुअली ना सर, केपी पुराना जो है ना सर, वो कोई भी पत्रिका होती है तो हम सन 2000 के आसपास, है ना, 2000 के पहले पहले है ना, जो केपी पुराना हम ले लेते हैं। 2000 के बाद में जो पूरा 1000 साल का चेंजिंग होता है ना, तो उसमें हम फिर केपी नया का यूज करते हैं। ओके थोड़ा सा सर, वो ओके। मैथमेटिक्स का विषय है, बाकी अच्छा और कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिडिक्शन में थोड़ा सा 19-20 फर्क आ जाता है, कभी कभी आता है, ठीक कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक 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 है ना। ठीक सर। 14/12/2006। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜਾ ਦੇ 14/12 म्यूट करिए। 2006। वीडियो नहीं दिख रहा है सर। हाँ, वीडियो सर अभी 2 मिनट में दिख जाएगा आपको। मैं नोट कर लूं एक बार। 10:40 प्लेस है बरनाला, पंजाब।
अब जैसे इसमें इस पत्रिका में हम केपी नया एनआर का यूज करेंगे ना, 2000 के बाद की बात कुंडली है। सर प्लेस क्या है सर? बरनाला पंजाब। जिसकी भी कुंडली है वो अपना माइक ऑन करके आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। राकेश जी ने भेजी है ये। हाँ जी। राकेश जी आप हाँ हैं यहाँ जी। पे? हाँ जी, हाँ जी, मेरे बेटे की है जी। अच्छा, हाँ, फिर से बोलिए एक बार। बेटे की है जी। अच्छा ठीक है। दस 40 सुबह है ना सर? हाँ जी। जी कुंभ लगन की कुंडली बनी सर, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, हम सीधे इनके उप नक्षत्र पे चलते हैं। उप मकर नक्षत्र लगन की है लगन जी। का जो मकर लगन की है, एक मिनट आप। जी जी सर मकर ये लगन। हाँ नहीं मकर मकर ही आएगा, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया। यहाँ पे आप देखिए लगन का उप नक्षत्र जो है, सॉरी राशि जो है वो तो शनि बन रहे हैं, ठीक है ना। नक्षत्र चंद्र बन रहे हैं, लेकिन उप नक्षत्र जो है वो बुध बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बुध जो है किस नक्षत्र में बैठे हैं एक बार ये भी हम देख लेते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। सर शनि। बुध जो है शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है। अब ना एक्चुअली क्या है, एक तो यहाँ पर लगन की राशि में भी शनि आ गए, उप नक्षत्र का जो नक्षत्रपति है वो भी शनि हो गए। सर बच्चा जो है आलस काफी करता है क्या? हाँ देर जी, से हाँ सो जी। के उठता है? हाँ जी। देर से सो के उठता है? हाँ जी। कपड़े कैसे भी पहन लेता है सर? नहीं अभी तो चूजी हो गया जी, पहले तो पहन लेता था, अभी थोड़ा सा। ना चूजे से मतलब घर में जैसे रहता होगा तो कैसे भी हाँ कपड़े जी। हाँ। पहन के घूमता होगा, मतलब कैजुअल कपड़ों में हाँ। घूमता रहता होगा ज्यादातर, हाँ जी। हाँ जी। है ना। ठीक है, अभी बुध है तो हास परिहास की आदत होगी, हंसी मजाक करने का नेचर ज्यादा होगा इसका। हाँ जी। और अपनी एज से ये बच्चा जो है कम दिखता होगा। हाँ जी सर। जो भी एज है, ठीक है ना, कोई हाँ बहुत जी। हाँ बड़ा जी। नहीं होगा, लेकिन जो भी एज है इसकी, उससे ये ना साल भर 6 महीने छोटा ही दिखता होगा। हाँ जी। और ये चीज इसके साथ बुढ़ापे तक रहेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बूढ़ा भी हो जाएगा अच्छा। ना तो भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार अभी इतना बूढ़ा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। उसका मेन कारण है सर कि जो उप नक्षत्र है वो यहाँ पर बुध बन रहा है, और कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम उप नक्षत्र को ही अत्र तत्र और सर्वत्र कह देते हैं, सारे फैसले यही ले लेता है। ठीक है सर। जी सर बिल्कुल बोला सर, मेरा भी बुध है और मैं भी उम्र से थोड़ा सा कम दिखता हूँ, ऐसे हर कोई बोलता है। जी अभी इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ के और देखते हैं। अभी तो जैसे ये बच्चे ही हैं, पढ़ ही रहे होंगे अभी तो, ठीक है ना। लगभग 20 साल के आसपास की उम्र होगी इनकी, अप्रोक्स 19-20 साल की, ठीक है। सर भाई इनका प्रोफेशन और मैरिज ये सब भी 2-4 प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, अभी जो करंट में जो चीजें चल रही होंगी उस पर बात करते हैं सर, ज्यादा बेटर रहेगा। मैरिज और प्रोफेशन जो है वो किसी और का देख लेंगे हम, ठीक है। चंद्रमा 9वें भाव का उप नक्षत्र है। चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, ठीक है। सर इसको पढ़ाई में जो इसकी हायर स्टडीज है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? सर नहीं अभी तो इसको +1 में है, ये नॉन मेडिकल में लगाया है इसको। हाँ जी, थोड़ा सा ये उसमें मतलब नॉन मेडिकल होती है, इंजीनियर लाइन में जाने के लिए अभी इसकी स्टडी चल रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इनको
इनको पढ़ाई में, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ने में समस्या है, इनको पढ़ाई में समस्या आती होगी, जैसे बैठते होंगे कुछ ना कुछ हो जाता होगा इधर, पढ़ाई में दिक्कत आ गई कुछ, है ना, नहीं या फिर ये एग्जाम सुबह टाइम सुबह पे नहीं दिक्कत आ पढ़ता, गई। ये शाम को। तो हाँ सुबह ये पढ़ाई के, कहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता इसमें डिस्टरबेंस में। हाँ हाँ वही, पढ़ाई में कुछ ना कुछ इनको विघ्न विघ्न इनको आते होंगे, ठीक है। इवन इनको जब भी यात्राओं में होते होंगे ये, है ना, तब भी बड़ी समस्या इनको आती होगी, कुछ ना हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम इनको रहती है यात्राओं में भी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अभी और देखते हैं इसमें अपन और क्या देख सकते हैं, एक मिनट। ये केरला बैठ के सर ये पढ़ेगा और लाइफ टाइम ही भुजंगम चलेगा बंद कर। यात्रों का, जैसे यात्रा करेगा तो डिस्टरबेंस हाँ लाइफ रहेगी। टाइम चलेगा सर, लेकिन दशाओं के हिसाब से अप डाउन हो जाता है, लेकिन एक जो हम बोलते हैं ना कि हमारा भाग्य लिखा गया, तो वो तो हाँ सर जी, लिखा गया सर, ठीक है ना। अब जैसे कि भाई मैं मेरे बेटे की कुंडली देखता हूँ तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उसकी शनि की महादशा चल रही है, तो शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं वहां पर, उसको आलसी बना दिया है, ठीक। ठीक है ना। तो सर लेकिन मैं जैसे ही, मतलब ये अभी नॉन मेडिकल कर रहा है, मतलब +2 तक, उसके बाद बीटेक में जाएगा। इसकी स्टडी के बारे में बताएंगे आप, कैसा रहेगा? हाँ सर वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी एक आध पत्रिका और ले रहा हूँ मैं, टाइम अच्छा, टाइम कम है, हमको काम ज्यादा करना है अभी एक्चुअली, अच्छा जी, और कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ, तो अन्यथा कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा। एक पत्रिका और ममता दोषी मैम ने भेजी है, पर लेकिन ना वो पुरानी है, मतलब 69 की है, तो भी उसको हम नहीं लेंगे, जो थोड़ा सा नया टाइम रहेगा ना, क्योंकि अब सबको सबके सामने प्रिडिक्ट करना है। एक पत्रिका है, अमरिंदर जी ने भेजी है ये, 30 मार्च 1990 की, ठीक है। की है। हाय मैनू वाइटनर चाहिए, लियाना पैना, लिस्ट गड़बड़ होगी म्यूट सारी कीजिए। जानू। 30 मार्च 1990। अमरिंदर जी आप आ जाइए, माइक खोल लीजिए, आप हैं यहाँ पर। चलो ये शायद अमरिंदर जी नहीं है, राज कौशिक सर का दे देते हैं। हाँ हेलो, आप है क्या यहाँ पे सर, अमरिंदर जी? हाँ सर मैं हूँ सर। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा निकल गए। नहीं चलिए, नहीं 30 नहीं मार्च सर, 1990। टाइम क्या है सर, टाइम पे तो बताइए, 9:05 है कि 9 है, ये बताइए। ये 9-5 सर, जो बनाया था मैंने घर पे जो बनाया हुआ है 9-5 है। नहीं सर, मुझको परफेक्ट टाइम चाहिए थोड़ा सा। हाँ 9-5 सर, हाँ, पक्का? पक्का सर, 9 से तो 9-5 था सुबह तो के 9:05, 9-5 है मैंने। सुबह के हाँ 9:05 है। हाँ, सुबह के 9-5 है में है। हाँ, और कहाँ है बर्थ? बात है परजंग, स्पेलिंग बोलिए। PA, P फॉर पोटैटो, पी A फॉर, हाँ पी P फॉर पोटैटो, पी ए, हाँ बोलो, PA R RJ A RA RJA NG RJA NG। NG। उड़ीसा का है क्या? हाँ हाँ उड़ीसा का है, परजंग ढेंकानाल उड़ीसा। ठीक है। वृषभ लगन की कुंडली बन रही है। लगन जो है, लगन में राशि आप देखेंगे तो शुक्र की है, नक्षत्र चंद्र का है, उप नक्षत्र जो है मंगल का बैठ रहा है। मंगल जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है, ठीक है। तो ये मैंने सर मंगल की प्रेडिक्शन करी थी। हाइट सर में एवरेज से कम होता है ऐसा व्यक्ति। हाइट मेरा है 5 फुट 9 इंच सर। तो ये पत्रिका गलत है सर आपकी, फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वो सही नहीं होगी।
ठीक है ना। सर आपने 9 बजे लिया है या 9:05 9 लिया है? 9 बजे लीजिए सर, 9 बजे सर। ना अभी सर मैं यही थोड़ी नहीं करता रहूंगा, अभी मेरे को बहुत सारे लोगों की देखना है सर। 77 लोग हैं अपने ग्रुप में सर अभी फिलहाल। नहीं एक ठीक है ना? एक बार देख लीजिए सर, मेरे को खाली एक हाँ बार मेरा मिस्टेक चलिए अभी मैं अभी दूसरी चीज करूंगा ना, उसमें देख लूंगा इसको। 19/6/1995। सर ये मेरे उसके भतीजे की है सर ये देख लीजिए प्लीज। हाँ सर मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सर नारायण सर। ये सब लॉट कब लेंगे, सब लॉट कब लेंगे? सब लॉट को हमको नहीं हाथ लगाना है सर, क्योंकि अभी अभी हाल आपने एक चीज देखी कि भाई इनका टाइम सही नहीं था, तो ये प्रिडिक्शन सही नहीं बैठी। ठीक है ना। तो सब लॉट तो कुछ सेकंड्स में ही बदल जाता है। सब लॉट जो है, सब लॉट का हमको यूज खासकर प्रश्न ज्योतिष का समय करना है सर। ठीक है सर, है ना सर राज सर टाइम 19 क्या है सर 19/6/95 19/6 जून है सर। टाइम क्या है? शाम के 6:55 जी। शाम के 18:55। यस। प्लेस क्या है? यमुना नगर जी। यमुना नगर पंजाब हरियाणा। हरियाणा है सर। अभी जो मैंने हल्का सा इसको देख के देखा था तो मैंने कहा था भी तू शादी के बाद तेरा भाग्योदय होगा आपकी आदेशानुसार। अच्छा चलिए स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी सर। अभी सर मैं ना बहुत लंबा चौड़ा प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, मोटा मोटा तौर पे करता जाऊंगा। ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं कैरियर का करना सर, लगन कैरियर और मैरिज का, बस मैरिज पहले लगन कैरियर का। पहले क्या करे। चलो 7वें भाव को देखते हैं। 7वें भाव का सब लॉर्ड शनि है। ठीक है। शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र जैसे में हो है। सर। ठीक है। शनि गुरु के नक्षत्र में है। शनि जब भी आता है किसी भी प्लेनेट किसी भी भाव के साथ में जुड़ता है, तो उस भाव से संबंधित जो इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो जीवन में देरी से घटित होती है। उप नक्षत्र के रूप में शनि जब भी प्रकट होता है, तो उन भावों से संबंधित घटनाएं जीवन में देरी से घटित होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी शादी जो है वो 28 से 32 साल के एज के बाद में होगी। दूसरा शादी जिस भी व्यक्ति से होगी, है ना, उससे इनका एज डिफरेंस रहेगा कम से कम 4 से 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। हमने देखा था शनि किस नक्षत्र में बैठ रहे हैं? शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ रहे हैं, लेकिन एज डिफरेंस होगा भाई, शादी देर से होगी, लेकिन इनका जो पार्टनर रहेगा वो बहुत ही विजडम वाला होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, हायर स्टडीज की बात करेगा, हायर एजुकेशन की बात करेगा। वो इनसे भी ऐसा पार्टनर मांगेगा, मतलब सॉरी इनसे भी ऐसे गुण मांगेगा कि भाई ये भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हों, है ना, इनमें भी वो ये क्वालिटीज देखने की इच्छा होगी उसकी। ठीक है। ये सप्तम भाव का तो ये है। और सप्तम भाव को थोड़ा सा हम आगे चल के अगर देखें, आगे बढ़ के देखें, तो जैसे कि मैंने बोला था कि भाग्य उदय शादी के बाद होगा, तो सर वो मैं अभी भी यही बात बोलूंगा। और एक चीज और है कि इनके जीवन में, है ना, गुरु सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है ना इनका, तो एक चीज क्रिएट हो जाती है कि गुरु और बुध जब भी सप्तम भाव से कनेक्ट होते हैं किसी भी तरह से, गुरु और बुध किसी भी तरह से, भले वो राशि के रूप में हो, चाहे वो नक्षत्र के रूप में हो, चाहे वो खुद वहां पर जाके बैठ गए हो, चाहे वो सप्तम भाव को देख रहे हो, चाहे वो सप्तम भाव का उप नक्षत्र बने, चाहे उप नक्षत्र का नक्षत्र बने, किसी भी तरह से अगर गुरु और बुध सप्तम भाव से जुड़ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संभावना बन जाती है एक से ज्यादा विवाह होने की, या फिर विवाह जैसे ही संबंध बन जाने की। ठीक है। तो इन जातक के लिए भी मैं यही बात बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की संभावना बन जाती है। वैसे भी सर शुक्र 9 में आ गए, 2 शादी का योग तो वैसे भी बन गया। अब वो जो भी है सर, मैं तो मेरी थ्योरी के साथ चल रहा हूँ।
सर प्लीज एक बार सॉरी रिपीट सर, एक कीजिए ना। एक मैंने और आपसे आज्ञा ले लेनी, अगर आपको आज्ञा हो मैं एक बात और बताता हूँ। हाँ शनि की वजह से, क्योंकि इसका एक लड़की से लव अफेयर चल रहा है सर, ठीक है। बचपन से चल रहा है। तो शनि ने, देखा जाए तो हम जैसे स्वयंवर की बात करते हैं कि हमने कोई लड़की को पसंद किया, जैसे राजकुमार पसंद करता था तो उसका विवाह तुरंत हो जाता था। हाँ तो इसका विवाह नहीं हो रहा, लेकिन इसने उसको पसंद कर रखा है काफी सालों से। एक मतलब काफी मजबूत वो है, रिलेशनशिप है। मतलब आज इसके माँ बाप, उसके माँ बाप मना भी कर देते हैं, तो चाहे इनके गुण मिले ना मिले, इनकी मैंने वो भी मिला के देख ली, गुण मिलान 17 है या 21 है, लेकिन ये शादी एक दूसरे से करके फिर चाहे बाद में पछताए या बाद में कुछ भी हो, लेकिन वो वाली बात भी होगी है जी, डिले वाली। पछताई वगैरह तो नहीं सर, वो नहीं दिखता क्योंकि पछताने वाला। मेरे को उसमें शुक्र नजर आया था, तो मैंने कहा भाई तेरा उसमें शुक्र है तो तेरी विवाह के बाद तेरा भाग्योदय चल होगा। क्योंकि अभी ये ना चलिए जॉब चलिए करता है ना कोई बिजनेस कर पा रहा है, पैसे की ओर से कोई कमी नहीं है। चलिए, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा होरा को समझते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें हमने अभी सब उप नक्षत्र के बारे में करी, अभी हम थोड़ा सा होरा को समझते हैं। अभी जो है ना, होरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दैनिक पंचांग लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आप सब देख पा रहे हैं ना, दैनिक पंचांग लिखा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी जिसमें होरा लिखा हुआ है। करंटली दिल्ली का होरा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर उज्जैन का डालूंगा, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे शहर में जो होरा चल रहा है वो चल रहा है शनि का। होरा मतलब होता है 1 घंटा, है ना। और 1 घंटा कोई एक प्लेनेट ले लेता है, ठीक है। तो 7:26 से 8:29 तक शनि का होरा चलेगा, ठीक है। अभी आप देखिए, शनि को यहाँ से पकड़ लीजिए, फिर अपनी अपनी कुंडलियां खोलिए। कौन सी कुंडली खोलना है? केपी वाली मत खोलना इस बार लगन कुंडली खोलना है ना। जो लगन कुंडली होती है अपनी अपनी खोलिए। मैं किसी भी एक व्यक्ति की चुन के खोल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एस्ट्रोसिस तो आप सबने डाउनलोड कर ही रखा है, नहीं किया है तो कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। सर जी मेरी कर देंगे? क्या नाम है सर आपका? हरीश। देख लीजिए, क्या क्या है सर आपका? हरीश। ना 30 जून, 30 जुलाई। 38 कहाँ होती है सर? 30 जुलाई 1973। जुलाई 1973, दोपहर के 12:30। दोपहर के 12:30। हाँ जी, उल्लासनगर महाराष्ट्र। उल्लासनगर महाराष्ट्र। ठीक है, अभी आप देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बड़ी ध्यान देने वाली विषय में एक बार आप सबके चेहरे देखूं एक बार, क्योंकि बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है ये। वो बड़ा इजी भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको काफी सीखने को मिलेगा यहाँ से। आप पूरे दिन भर की कैलकुलेशन बिठा सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये पत्रिका खुली अभी हमारे पास। अभी होरा किसका चल रहा है? शनि का चल रहा है, ये देखा था अपन ने, ठीक है। होरा शनि का चल रहा है। यहाँ पर शनि को देखिए, शनि किस भाव में बैठा हुआ है, और शनि की जो राशियां हैं वो किन किन भावों में है। देख पा रहे हैं आप? यस सर। मैं एक्चुअली एक चीज बताने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई मुझसे गड़बड़ एग्जैक्ट कहाँ हो रही है। 1 मिनट रुक जाइए। मैं जो चीज बताने वाला था, मैं ये बताने वाला था सबसे पहली बात कि शनि जो है वो एंजाइटी और कंफ्यूजन पैदा करता है ना। 2 शब्द है, एंजाइटी और कंफ्यूजन। और मेरा शनि का जो हो रहा स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से मैं कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ एक बार भी। तो मुझे जो है ना, वो इस टाइम की कुंडली निकालनी थी, इस समय की कुंडली,
और मैंने क्या निकाल लिया, सर की कुंडली निकाल ली। वो बाद में निकालूंगा मैं। मुझे एग्जैक्टली इस समय की कुंडली निकालनी है। आज है 16 तारीख, 16 फरवरी, ठीक है, 2023, और मैं उज्जैन की ही निकालूंगा। और टाइम है अभी 19, 20 हो गए ना, 20 होने वाले। हुआ नहीं सर, 10 मिनट बचा, 12 मिनट बचा हुआ सर। 12 मिनट बचे ना, मतलब ये हो गया 40 और 48। सर 1949 49 वो खैर वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। उज्जैन, अभी देखिए शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए, और शनि की जो राशि है वो कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है। शनि 7th हाउस में बैठा हुआ है, खुद की राशि में है, ठीक है, और 6th हाउस में एक शनि की राशि हो रहा है। सर अभी भाभी के साथ बैठे क्या आप? मेरे लिए ऐसे पूछ रहे हैं? भाभी आसपास है क्या? हाँ, आपसे पूछो, भाभी हाँ, आसपास घर है पे ही क्या? हूँ। चलिए, सर अभी आपकी आपका जो आवाज लगन बहुत था, कम आ रही है सर। मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है? हाँ Yes, ठीक sir. है ठीक जी है एकदम ठीक है। बिल्कुल एकदम। सही है सर। नहीं, कभी very कभी good. बीच में कम हो जा रहा है, इसीलिए मैंने भी इसीलिए बोला था। आपके यहाँ नेट का इशू है मैम। नहीं नहीं सर का शायद माइक जरा दूर होगा। ना माइक बिल्कुल पास में, मैं बिल्कुल मुंह के पास लगा रखा है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, लगन क्या बनता है सर आपका? हाँ जी, ये कर्क। लगन सर हाँ, मेरा कर्क सिंह लग्न बनता है। लगन ये 7th अरे वाला है मैडम वैसे। रुक तो जाओ, 7th वाला है ना? हाँ जी। वही, क्योंकि 7th मैंने चेक किया था। अभी मैंने आपका लगन बनाया सर, है ना, अभी का गोचर है, लगन आपका बनाया है सिर्फ। अभी आप शनि को देखो, शनि कहाँ पहुंच गया है। 5th हाउस सर, और 4th हाउस भी कहीं ना कहीं। सर 5th हाउस जो होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी का होता है। आप और मैं अभी क्या कर रहे हैं, मैं सर आपको बैठ के सीख रहा है अभी। ना 5th हाउस प्रिडिक्शन का भी होता है, तो मैं आपको सर प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, साथ में सिखा भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अपना अपना लगन इस तरह से फिक्स करके और पूरे दिन का निकाल सकते हैं। पूरे दिन का आपको सिर्फ 1-1 घंटा आगे बढ़ाना है। आपको सिर्फ सुबह का ये देख लेना है कि सुबह का जो हो रहा है ना, वो कितनी बजे से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 1-1 घंटा बढ़ाते जाओ गोचर में, ठीक है ना। यहाँ से जैसे शनि का चल रहा है, जैसे आज गुरुवार था, ठीक है ना, तो सबसे पहला हो रहा गुरु का स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर मंगल का, सूर्य का, शुक्र का, बुध, चंद्रमा, शनि, फिर बृहस्पति। ये सीक्वेंस है ना। जैसे कि कल अब सॉरी, कल जो है अब शुक्रवार रहेगा, तो सबसे पहला हो रहा जो सुबह सुबह का रहेगा, शुक्र का रहेगा, फिर बुध का रहेगा, फिर चंद्रमा का आएगा, फिर शनि का आएगा। इस तरह से पूरा ये एक सिस्टम है, जो हमारे वार वाला सिस्टम होता है, उसको डेवलप करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। पूरा वार महीना की जो हम बोलते हैं ना पूंजी है, ये जो धरातल है, वो ये ही है। पूरा एक 24 घंटा इससे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इससे हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं, मुहूर्त भी निकाल सकते हैं। सर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। मुहूर्त भी निकाल सकते हैं कि भाई शनि के होरा में हमको कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। अच्छा काम गुरु के, बुध के, है ना, चंद्रमा के, जो शुभ ग्रह हैं, इनके इसमें ही अच्छा काम करना है। जो भी आप ऑकल्ट साइंस वाला काम कर रहे हैं, वो शनि के होरा में कर सकते हैं, है ना। कोई भी आप रिसर्च वाला काम कर रहे हो, शनि के, राहु के, केतु के होरा में कर सकते हैं। कोई 2 नंबर वाला काम करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट वाला काम करना चाह रहे हैं, वो आप राहु केतु के होरा में कर सकते हो। शनि के होरा में वो नहीं करना है फिर। तो इस तरह से यहाँ से हम मुहूर्त भी देख सकते हैं कि कौन सा टाइम, कौन सा घंटा या काम स्टार्ट करने के लिए मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और क्या देख सकते हैं यहाँ से, और पर्टिकुलर जो प्लेनेट चल रहा है ना, उसको देखकर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं यहाँ से।
कि अभी जैसे शनि का हो रहा चला, तो मेरा बोला कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा हूँ, या फिर मैं मुझको एंजाइटी क्यों नहीं आ रही है ना। तो वो उसका कारण यही है, कुछ ना कुछ सिम्टम शनि अपने दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। तो हर प्लेनेट में जैसे सूर्य का आ रहा है तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए उस टाइम पर, शुक्र का आ रहा है तो हो सकता है आपको प्यार आ जाए किसी पे एकदम से, या फिर कोई लग्जरियस आइटम खरीदने की इच्छा हो जाए, ठीक है। तो आपको ये होरा से पूरा दिन भर का और एक एक मूवमेंट का वो भी पता पड़ जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जो होरा में भी सब निकाल देते हैं, मतलब एक घंटे में भी जो है 7 के भाग में बांट देते हैं उसको, तो वहां से और बारीक प्रिडिक्शन हो जाता है ये, है ना। जैसे कि अब शुक्र के होरा पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रिडिक्शन खुद करके देखा जो हमारा ऐप है, प्यार शादी, है ना, गहने संबंधी, मनोरंजन, नृत्य के लिए ये शुभ हो रहा है, ठीक है। जैसे मंगल पे हमने क्लिक किया तो भूमि, कृषि, भाई, इंजीनियर, खेल से संबंधित ये अच्छा हो रहा है ना। सूर्य के लिए किया हमने तो राजनीति, सरकारी कार्य, सरकारी नौकरी, अदालती कार्य, साहसिक क्रियाकलाप के लिए अच्छा हो रहा है ये। बुध का तो अगर हम सर इसके लिए कुंडली की क्या जरूरत है, जो कुंडली आपने बनाई? वो मैंने करंट वाली कुंडली जो कहाँ बनाई बनाएंगे सर, सर, मैंने गलती से बन गई थी, वो गलती से बन गई थी। मैंने सिर्फ इनका लगन लिया है, मैंने सिर्फ इनका लगन सेट कर दिया है गोचर, आज के गोचर के हिसाब से, अभी के गोचर के हिसाब से। सर अभी सर जैसे कुंडली वाले को फिर से रिपीट करेंगे सर प्लीज, चार्ट वाले को सर एक बार। सर ना टाइम किल हो जाएगा वो सारा, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन एक सर, मिनट, कैसे आपने अरे उसको। एक मिनट, अभी जैसे टाइम अपन ने 7 बजे का लिया है, ठीक है। अपन इसको लेते हैं 1 मिनट, अपन लगभग 3 बजे का टाइम लेते हैं, ठीक है। ये तो 4 बजे का लिए है आप। हाँ 3 बजे का लेते हैं। अरे सर नाराज मत हो भूपेंद्र सर, आप मेरे से, मैं तो नहीं आपका बच्चा हूँ यार। 3 सर, बजे का शनि टाइम हमने आपका लिया, नहीं है। ठीक है। अभी शनि को नहीं देखेंगे हम, ये हमने 3 बजे का टाइम ले लिया। अच्छा जी। हम फिर से होरा पे चलते हैं, हम देखते हैं 3 बजे कौन सा क्या हो रहा था, ठीक है ना। 3 बजे के समय क्या हो रहा चल रहा, तो 3:32 से लगा के तो 4:29 तक सूर्य का हो रहा है यहाँ पर। सर 3 बजे तक कहाँ थे आप, ऑफिस में थे? सर थोड़ा मेरा हेलो, देखिए सर, अरे सर 2 मिनट कलर का रुको सर। सर, अरे 2 मिनट रुको सर। सर 3 बजे जिनकी कुंडली खोली थी हमने सर की 7 नंबर लगन की, क्या नाम था सर का? सात नंबर वाले जो सर थे, जिन्होंने 7 नंबर लगन बताया था अपना, उनकी कुंडली खोली थी ना हमने। यहाँ पर सूर्य को देखिए, सूर्य को देखिए, सूर्य कहाँ पर है इस कुंडली में? 5th हाउस में है, पंचम भाव में है। सूर्य की राशि किस भाव में है? 11वें भाव में है, ठीक है। सूर्य जो है 5th हाउस से 5th हाउस प्रेम संबंध का होता है, 5th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेन का होता है भाई, मनचाहा पैसे का होता भी होता है ना, कि भाई कुछ पैसा हमारे पास ऐसा भी आता है ना स्पेकुलेशन का, या फिर अथाह पैसे का भी होता है, खेलों का भी होता है, मनोरंजन का भी होता है, ठीक है ना। तो 5 और 11 नंबर भाव जुड़ रहे हैं। सर से पूछो क्या फिल्म वगैरह देख रहे थे क्या दोपहर में आज? वो पता नहीं, निकल गए शायद, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते। कलर का देखिए सर। अरे रुको यार अमरिंदर भाई, ऐसा क्या कर रहे हो यार? सॉरी सर। मैं आपको नई नई चीजें बता रहा हूँ, आप अपना दिखाने पे तुले हुए हो। मैं आपको नई नई चीजें सिखाना चाह रहा हूँ। ये सर एग्जाम्पल चार्ट जो था वही लिया है सर आपने ना सर? ये सर एग्जाम्पल चार्ट ही लिया है, लेकिन ये अपन ने 3 बजे का लिया है बस। 3 बजे का, तो उसमें सर डेट ऑफ बर्थ में आपने चेंजिंग किया क्या सर? कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। डेट ऑफ बर्थ वही पुरानी है ना? वही है जी सर, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें आपको एक सर एक सेकंड और लूंगा प्लीज सर। मतलब हाँ, आपने लगन कुंडली बनाई, उसमें होरा का जो मालिक जिस घर में बैठा है, जिसमें नहीं उसकी बनाई लगन राशि है, कुंडली मैंने, उसका फल देगा। नहीं बनाई लगन कुंडली सर मैंने। अभी जो 7 नंबर की बना तो रखिए सर। लगन कुंडली नहीं बनी सर, वो मैंने क्या
क्या बोलते हैं, गोचर कुंडली बनी है, लेकिन उनके लगन के हिसाब से बनी है। 3 बजे की गोचर कुंडली बनी है आज की, लेकिन लगन सर का फिक्स कर दिया। इतना सा काम किया है मैंने। समझ में आया सर? नहीं सर, नहीं पल्ले नहीं पड़ा। चलो छोड़ो, अपन बाद में क्लास में समझ लेंगे इसको। चलो ठीक है। पहले नहीं पढ़ा तो। अभी मैं आपको प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से बल्ला जी तो मत, प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से एक बढ़िया चीज बताता हूँ, जिससे आप किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, आपको फिर सबसे पहले तो आप सबको म्यूट होना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे समझने के लिए सब लोग म्यूट हो जाइए। पंडित जी इनको म्यूट कर दीजिए, सभी मित्रों को। नहीं करूं क्या? हो गए। धन्यवाद। कर दिया सर। धन्यवाद। अभी उसके लिए आपको केपी पे ही जाना पड़ेगा, केपी सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है, अगर आप अच्छे से किसी भी प्रश्न का जवाब देना चाहते हो तो आपके पास एक डिजिटल क्लॉक होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये क्लॉक आपकी हेल्प करती है एग्जैक्ट टाइम, मिनट और सेकंड निकालने के लिए। जैसे मैंने अभी इसको खोली, उसको तुरंत मिनिमाइज कर दी, जो समय अभी चल रहा है ना वो वहीं का वहीं ठहर गया। तो 7:59 अब इसको पकड़ लेना है। 7 तारीख आज की 16 तारीख है, 7:44। ठीक है, शहर अपना ही लेना है जहां पर आप अभी है। ठीक है, सेटिंग में जाके केपी पुराण करना है और कुंडली बना लेनी है। आपको स्क्रीन दिख रही है कि सभी को? ये बताइए पहले तो। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। सर नहीं दिख रही। अच्छा। बढ़िया बेटा बेटा। अरे भाभी जी, सर म्यूट बंद कर लो, करवाने को म्यूट कर कहिए लो। ना। हाँ वही, म्यूट कर लो भैया। भाभी जी, बहन जी सब यही कर लेंगे क्या? है ना, ये देखिए मैं यहाँ से एक घड़ी निकाली थी मैंने। इसको जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा, मिनिमाइज करूंगा, तो वहीं के वहीं ठहर जाएगी। ठीक है, अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है, 8:58। ठीक है, मैं एक नई कुंडली बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। 8:58 एग्जैक्टली इस समय की कुंडली बन जाएगी अभी। है ना, केपी पुराना अयनांश के रूप में हमको लेना है। कुंडली दिखाइए, कुंडली बना लेनी है हमको। ये जो कुंडली दिख रही है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस कुंडली से। यहाँ पर जो ग्रह लिखा हुआ है ऊपर, इसको देखिए यहाँ पर, है ना, ये वाले पेज पे जाना है आपको। और इस पेज पे आपको 5 चीजें नोटिस करनी है। कौन कौन सी 5 चीजें आपको नोटिस करनी है? एक तो लगन की राशि, दूसरा लगन का नक्षत्र, तीसरा चंद्र की राशि, चौथा चंद्र का नक्षत्र, और 5वां दिन का स्वामी। आज कौन सा वार है? गुरुवार है, तो गुरु ग्रह को ले लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें से हाँ या ना कैसे ढूंढे? तो उसके लिए हमको लगन का जो सब लॉर्ड है बुध, उसको देखना है कि वो इन 5 में हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जरा अपना अपने माइक खोल के बताइए, फिर से माइक म्यूट कर दीजिएगा। क्या बुध यहाँ पर दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा जी। और खासकर उन स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूंगा जो बिल्कुल नए हैं, जो सच में भी सीखना चाहते हैं, सिर्फ उनसे। सब लॉट लेना है सर, इसमें लगन का आपने ले लिया। इसमें सब लॉट मैंने आपको पहले बोला था, प्रश्न ज्योतिष में हम सब लॉट का भी यूज करेंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष का टाइम करेक्ट है ना, एकदम सेकंड्स भी हम करेक्ट ले रहे हैं उसके। तो जो सब लॉर्ड है वो बुध है। क्या बुध ये इन 5 में कहीं पे हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। अरे भूपेंद्र सर, वो तो आपको तो पता ही है, बाकी मित्रों को भी वो समझने दो। नहीं दिख रहा जो सर। मित्र बिल्कुल नए हैं वो बताइए, और जो सच में सीखना चाहते हैं वो बताइए। है ना, जिनको टाइम पास करना है वेबिनार अटेंड करके, मतलब उनसे मेरा भी कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सर बैठिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर।
मेरी आवाज सबको आ रही है? मैडम जी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप अपना नेट चेक कीजिए। नहीं, थोड़ा कम आ रहा है सर। वो गलत नहीं बोल रही हैं, आवाज बहुत बारीक है। मैम मैम मैं बाकी मैं सबको फोन ठीक आ एकदम रही है। कान के पास लेके बैठी हूँ। मैम बाकी सबको ठीक आ रहा है। लोगों ने हेडफोन लगाया होगा सर, हेडफोन लगाया होगा। अब वो मुझे नहीं पता मैम, बाकी सर अगर चंद्र आपको के मुझसे- इसमें बूथ दिख रहा है ना सर, चंद्र के इसमें बूथ। ना जहाँ पर मैंने मार्किंग की है सिर्फ वहाँ पे हाँ बुद्ध नजर आ रहा है सर, आ रहा है मैंने बुध पे कहाँ मार्क किया सर? लगन मैंने में। सिर्फ मार्क किया है, मैंने सिर्फ मार्क किया है लगन की राशि, लगन का नक्षत्र, चंद्र की राशि, चंद्र का नक्षत्र और दिन का स्वामी, ये 5 चीजें मैंने मार्क की है। सर बुध कहीं नहीं है सर आपको? बुध कहीं नहीं है ना? पांचों में, पांचों में कहीं नहीं है सर, पांचों ये में जो कहीं बुध है नहीं इन पांचों में कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर नहीं, सर यहाँ पर पांचों में कहीं एक जगह आ जाएगा तो हो जाएगा। तो अगर पांचों में कहीं पर भी नहीं है तो हमारा जवाब ना होगा। लेकिन कहीं एक जगह आ जाए तो और कहीं एक जगह आ जाएगा तो हमारा जवाब हाँ में होगा। ठीक है सर। और प्रश्न कैसा भी हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, म्यूट कीजिए सब लोग, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, एग्जैक्ट जवाब देती है ये थ्योरी। सर मेरा एक बार देखिए ना, अमरेंद्र सर का एक ही प्रश्न सर। अरे अभी रुक जा यार, तुम अभी यार मेरे को मेरा पढ़ा लेने दो। मैं प्रिडिक्शन करने नहीं बैठा हूँ, यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ। हाँ ये कुंडली देखने मेरे को बार बार बीच में आप बोल के ना इंटरप्ट कर रहे हो, मतलब मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ ना वो भी छूट जाएगा। तो आप प्लीज माइक म्यूट रखो, बाकी में लोग भी माइक म्यूट रखिए, पीछे से काफी आवाज आ रही है। अब एक आध कुंडली इसमें हम और ले लेते हैं, ठीक है? सर किसी इवेंट को सर टाइम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं सर इसमें, केपी में सर? हाँ, टाइम प्रेडिक्ट करने के लिए सर आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। केपी प्रश्न ज्योतिष की अगर हम बात करें, है ना, तो उससे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसमें हम इवन जो जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं वो भी बैठे हैं मेरे साथ में, हम मिनट सेकंड तक भी निकाल के दे सकते हैं। इवन हम जब क्लास स्टार्ट करते थे ना, तो हम पहले से ये बता देते थे कि भाई क्लास एग्जैक्टली हम कितनी बजे ऑफ करेंगे। ये प्रिडिक्शन भी हम करके बैठते थे। ये डेमो क्लास में नहीं है सर ने? हाँ वो इसमें सर थोड़ा सा चीजें सिम्पटी भी रहेंगी, क्योंकि 2-3-4 चीजें बताना, जल्दी बताना है, बता भी दूंगा मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उससे पैसा कमाना है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, वो इजी है, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा आप लोगों को, है ना? बिना सॉफ्टवेयर के वो चीज नहीं होती है। अभी टाइम हुआ एग्जैक्टली 8:06:22, ठीक है? अभी इस टाइम को आपको फिल करना है एस्ट्रोसेज में। केपी पे जाइए, एक कुंडली बनाइए, 8:06:22, ठीक है ना? गलत तो नहीं हूँ? एक कुंडली बना ली है। कुंडली में सीधे प्लैनेट्स पर या फिर ग्रह पर जाइए, लगन का सब लॉट चेक कीजिए। शनि, लगन की राशि, लगन का नक्षत्र, चंद्र की राशि, चंद्र का नक्षत्र और दिन का स्वामी गुरु। क्या शनि इन पांचों में हमको कहीं दिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं। तो अगर अभी प्रश्न पूछा होता, जैसे मान लीजिए कि भाई मैं फला जगह पर, फला प्लॉट पर, है ना, बोरवेल लगाना चाह रहा हूँ, क्या पानी निकलेगा? तो क्या हमारा जवाब क्या होता? नो। नहीं सर। एग्जैक्टली। अब ये कितना बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी मर्जी से वहीं पे बोरिंग करवा रहा है ना पानी निकालने के लिए, और पानी निकलेगा ही तो उसको तो कितना बड़ा आपने फायदा करवा दिया, ठीक है ना? इसमें फिर वो पूछेगा कि भाई यार फिर कहाँ करवाएं, है ना? तो हम उसका भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ हाँ या ना के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें प्रश्न ज्योतिष में हम देश काल परिस्थिति की पूरी बात कर सकते हैं, देश काल परिस्थिति, व्यक्ति, इवन हम व्यक्ति के कपड़ों का रंग भी बता सकते हैं, इवन हम मैच प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कितने रन बनाएगी। इवन प्रश्न ज्योतिष के थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि बच्चा जो है सिलेबस में से उसको जो है कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इतनी बारीक बारीक प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है?
इसके अलावा हम टाइम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं भाई, इवेंट हेलो प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं भाई, कौन सी घटना कब घटेगी, किस दिन घटेगी, किस वार को घटेगी, किस महीने में घटेगी, किस साल में घटेगी, ये सारी प्रिडिक्शन हम प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अभी कुछ प्रश्न हो तो बताइए। सर। हम्म, सर आपने जो भी कुंडली ली उसमें जो गुरु था उसके अंदर शनि तो आया हुआ है। गुरु था, शनि आया हुआ सर, लगन की राशि, लगन का नक्षत्र, सर वो चंद्र की शनि राशि, था ना, चंद्र का जो नक्षत्र। सब लॉर्ड था वो शनि था, तो वो आज की डेट का जो गुरु आ रहा है उसके अंदर शनि आया हुआ है, तो वो यस नहीं होगा आंसर। मेरी बात तो सुन लिया सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, लगन की राशि, लगन का नक्षत्र, चंद्र की राशि, चंद्र का नक्षत्र और दिन का स्वामी, इन पांचों में आना चाहिए बस। हाँ तो सर गुरु आज के उसमें डे वाले में तो शनि आया हुआ है ना। नहीं नहीं, देखिए गुरु आप। यार, गुरुवार है, आज गुरुवार है सर। हाँ तो देखिए आप। गुरुवार का तो मैं क्या देखूं सर, गुरुवार का गुरु ले लीजिए सर। गुरुवार का गुरु है। साहब आप वो देख रहे हैं, गुरु का भी जो है सो वो देख रहे हैं, वो सिग्निफिकेटर। नहीं, वो नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। गुरुजी मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो सब सनी कैसे देखते, कैसे आया? मैम अभी ना संडे को हम फिर से क्लास करेंगे तो फिर आप उसमें आ जाना, उसमें बता दूंगा मैं आपको। ओके सर। जी ठीक है, समझ में आया सभी को किस तरह से करेंगे, किस किस को नहीं आया? सर उसमें आपने जो बोला ना, जो डे लॉर्ड है उसमें राशि। अरे सर, डे लॉर्ड में सिर्फ डे को ही लेना है हमको। अच्छा ठीक। और उसकी ना राशि लेना, उसका ना नक्षत्र लेना। ठीक। डे लॉर्ड में आज गुरुवार है तो गुरु को ले लिया हमने सके से, उसके आगे नहीं बढ़ना है। ओके सर। समझ में आया सर, क्लियर हुआ? इसको रूलिंग प्लेनेट पॉलिसी बोलते हैं ना सर? हाँ सर, रूलिंग प्लेनेट, हिंदी में बोलेंगे शासक ग्रह सिद्धांत। ठीक है, सर सब लॉर्ड या सब लॉर्ड लेना है? सब लॉर्ड लेना है मैम, सब लॉर्ड मत लीजिएगा, सब लॉर्ड लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्शन करेगा। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। और ये भी बताइए कि भाई सेशन आपको ऑल ओवर कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, खराब लगा? हाँ सर। बहुत अच्छा सर। सर आपके सेशन सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। धन्यवाद सर, बहुत सेशन फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर मैंने कुछ मिस कर दिया, लेट ज्वाइन किया, लेकिन आपके सेशन सारे बहुत बढ़िया होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। धन्यवाद। सर मैं तो आपका क्लास कई साल से अटेंड कर रहा हूँ, जब से आप शुरू किए हैं। जी सर मैं आजीवन क्या नाम सर आपका? सभासद बनना चाहता हूँ। नरेंद्र बोल रहा हूँ सर। अरे हाँ सर, नरेंद्र सर जी। सर टाइम प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी हल्का सी हिंट नहीं दे सकते सर? आप बता सर सकते हैं उसके लिए कैसे? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, मैं बता देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है सर। वो सॉफ्टवेयर नहीं, अभी सिर्फ मोबाइल पे काम कर रहा हूं। सर कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? सर बेसिकली मैं उसमें एस्ट्रोविजन यूज करता हूँ। एक सर नक्षत्र नाड़ी आप जब देख रहे थे सर, वो थोड़ा सा हम लोग को हमारे को कुछ क्लियर नहीं हुआ सर। वो क्लियर नहीं हुआ यूं? सर तो उसके लिए बढ़िया, उसके लिए बहुत अच्छा काम है सर। एक मिनट, बढ़िया काम ये है सर कि एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं जल्दी ही, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। काफी ही उसको उसमें इस तरह की काफी थ्योरी से आपका मतलब मैं मिलाप करवाऊंगा। और उसमें केपी नाड़ी तो है ही, लगभग बहुत सारे लोग सीख रहे हैं अभी, लेकिन उसमें एक पद्धति और होती है, के भास्करन पद्धति, उसका भी यूज कर रहा हूँ। उसमें रूलिंग प्लेट्स का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं दशाओं के साथ में, वो भी बता रहा हूँ उसमें। और भी उसमें फॉर्चूना पॉइंट जो होता है उसका, उसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, जबकि 6 रीडर्स का मुख्य हिस्सा रहा है वो भी, तो उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ इस कोर्स के अंतर्गत। तो ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अभी जल्दी ही, शायद 10 एक दिन के अंदर कर दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, तो आपको मजा आएगा सर, पूरा सीख पाएंगे, ठीक से सीख पाएंगे। और जिन को भी इंटरेस्ट है सच में भी अच्छे से सीखने का और अच्छे से प्रेडिक्शन करने के लिए, अच्छा टीचर नहीं मिल पाते हैं, मुझे भी नहीं मिल पाए शुरू में,
लेकिन एक परफेक्ट वे में अगर आपको जाना है तो बिल्कुल आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ठीक। सर मैं 3-4 महीने से वेट कर रही हूँ आपकी क्लासेस ज्वाइन करने। तो जी मैम। काफी टाइम मैंने एसएमएस किया था आपका, एडवांस क्लासेस आप कब स्टार्ट कर रहे हैं? जी, और कुछ अगर आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आप सबसे फिर विदा लूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर बताइए। सर मेरा जो है, मेरा घर में जो बनाया था वो 9/5 में बनाया था सर, लेकिन यहाँ पे टाइम गलत आया सर। 2-4 जगह में मैंने तो देखा सर सर। उसको सही किया जा सकता है, और उसके लिए जो तकनीक यूज की जाती है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसको 4 तरीके से सिखाता हूँ सर। 4 तरीके से सिखाता हूँ भाई, 4 अलग अलग तरीके हैं। उसमें हम रूलिंग प्लैनेट से भी कर सकते हैं, इवन इन जनरल टाइम को आगे पीछे भी कर सकते हैं, है ना। किसी भाव को सेट करके भी कर सकते हैं, और के भास्करन पद्धति से भी कर सकते हैं। तो 4 तरीके, 3-4 तरीके में जन्म समय संशोधन के, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वो भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली भी मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए या फिर जन्म समय संशोधन करवाना है, तो मेरी एक पर्टिकुलर फीस है, 1100 रुपए में लेता हूँ एक पत्रिका देखने के। संडे के दिन में मैं सिर्फ पत्रिका ही देखता हूँ, कुछ भी काम नहीं करता हूँ। अन्य दिनों में मैं पत्रिका बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं मेरे कोर्सेज पे ध्यान देता हूँ, स्टूडेंट्स पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। सर मेरा एक ही मेरा क्वेश्चन जो था पर्सनल सर काम है उसमें। उस पर ध्यान देता हूँ, तो वो आप संडे के दिन मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसके लिए। जी सर बताइए। एक क्वेश्चन था, जैसे आप क्वेश्चन का सर किया था हाँ और ना में, तो एक ही क्वेश्चन था मेरा, वो नहीं हो सकता है सर? वो तो आप खुद निकालो सर, मैंने सिखा दिया आपको। नहीं वो मैं नहीं कर पाया, मैं 2 बार ट्राई किया नोट लेके सर, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरा कहीं गलती हो रहा है सर। नहीं कोई बात नहीं जैसे सर, 8 गलत बजे। ये जो मैंने सिखाया ना आपको, आप क्लास में भी थे मेरे पहले। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि गलत होगा 100%, लेकिन उसको छोड़ो मत आप। गलत हो सकता है, सर देखिए ऐसा नहीं आपने है गलत बोला नहीं कि हो। जो टाइम है वो टाइम देना है सर, वो टाइम देके जाके उसका सब नक्षत्र देखना है तीनों, और टुडे का जो है स्वामी है उसका देखना है। वैसा मैंने किया अभी, लेकिन हुआ नहीं सर, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। क्या नहीं हुआ? क्या 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 प्रश्न पूछा था? वो गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है सर? गवर्नमेंट जॉब वाला क्वेश्चन ना सर, गवर्नमेंट जॉब कितने परसेंट है ये बताइए मुझे। सर नहीं, अभी उसके लिए मैं गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहा था सर, वो ऑल हमारा ओवर मिशन इंडिया है में, मतलब। ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको नहीं गवर्नमेंट हमारा जॉब की इधर थोड़ा अपॉर्चुनिटी निकला था मिलती है, सर। नहीं हमारा मेरी बात थोड़ा सुनो इधर ज्यादा निकला है सर। ना ना, चलो ठीक है, ज्यादा भी होता है तो ऑल ओवर इंडिया में अगर हम गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी देखें तो कितने परसेंट है? कितने परसेंट हाँ गवर्नमेंट वो जॉब तो हो कम है सकती है? सर। हाँ वो सिर्फ तो कम है। 2% है सर। अब वो 2% भी नहीं है, मोदी जी ने वो भी सेल आउट कर दिया है, बाकी चीजें भी। हाँ वो कर दिया, लेकिन हमारा तो अभी थोड़ा मतलब स्टेट का थोड़ा बाकी था, बहुत दिन से कुछ केस था, अभी भी तो मैं केस वही है। बता रहा हूँ, तो वही बता रहा हूँ आपको कि भाई अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब की अब धीरे धीरे और कम हो गई है। पहले 2% था, अब 1.5% के आसपास रह गया है। उतनी सुविधाएं भी नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब जैसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी जॉब भी होती है जो गवर्नमेंट जॉब जैसी होती है। अभी अगर आपका हाँ आया था और आपका नहीं हुआ है, ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करो जो गवर्नमेंट जैसी सुविधाएं देती हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं, ठीक है। वो है कि नहीं है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है ना सर। पहले आपने निकाला था तो हाँ आया था ना। नहीं मैंने तो इधर का सर, मैंने जो निकाला उसमें तो मैं मैच नहीं कर पाया, तो इसीलिए आपको पूछा मैं सर। नहीं वो सर आप निकालो, वो मेरे पास अब टाइम बचा नहीं है। सर इसकी 8 फी 17 कितनी मिनट है हो गए। सर? एक क्लास की फी कितने दिन रहेंगे और कितना क्लास होंगे, कितनी मैम फी? 50% एक क्लास वीडियोस पर रहती है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पर। 50% हम इसको जो है लाइव पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिलहाल अभी हमने उसकी फीस जो है इस बार डिसाइड अभी करी नहीं है। पिछली बार हमने 7,000 सॉरी 4,700 रुपये ली थी, शायद इस बार बढ़ा के लेंगे, ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर अन्यथा मैं आता हूँ। फिर हम हो सकता है और नए मित्र आएंगे तो फिर हम संडे को मिलते हैं। गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। सभी को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच लवजी। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश है सर।
अरे गणेश भाई, यार है गणेश भाई, आप हो यार। सर आपका सेशन वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। आई रियली अप्रिशिएबल योर जॉब। धन्यवाद सर। चलिए मैं विदा लेता हूँ जी। जय जगन्नाथ।